नमस्कार मित्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास करेंगे और इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब, कैसे और किन के बीच में हुआ और मुगलों के पतन के समय भारत की स्थिति क्या थी। तो विद्यार्थियों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख हो गया। साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर देश की राजनीतिक एकता लोप हो गई और विभिन्न प्रांतों में सूबेदारों ने केंद्रीय सत्ता के प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। मराठा और अब्दाली के बीच इतिहास प्रसिद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की निर्णायक पराजय हुई। जिस समय मराठे इस संघर्ष में व्यस्त थे, दक्षिण भारत में यूरोपीय शक्तियां देश की अव्यवस्था का लाभ उठाने में लगी हुई थी। दक्षिण में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की शक्ति समाप्त कर दी और बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। मराठा शक्ति जो इस युद्ध के समय लड़खड़ा गई थी, अंग्रेजों की शक्ति स्थापना के समय किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकी। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जब सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा यूरोप से भारत का सामुद्रिक मार्ग खोजकर 1498 में भारत के मालाबार तट पहुंचा। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत आना जाना बढ़ गया और उन्होंने भारतीय व्यापार में इतना धन कमाया कि यूरोप की अन्य जातियों में भी धन लिप्सा बढ़ गई। 1602 में हॉलैंड के डच व्यापारियों ने पूर्वी देशों में व्यापार हेतु एक कंपनी स्थापित की। भारतीय व्यापार के लिए पुर्तगालियों और डचों में संघर्ष हुआ, जिसमें पुर्तगाली पराजित हुए। 1600 ईस्वी में लंदन के अंग्रेज व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया नामक एक कंपनी स्थापित कर ली, जिसका पहला जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर उतरा। मुगल सम्राट जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार हेतु एक कोठी बनाने तथा मुगल दरबार में अपना एलची रखने की अनुमति दी। अब भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने हेतु पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पुर्तगालियों और डचों को परास्त करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया। 1664 में फ्रांसीसियों ने भी एक व्यापारिक कंपनी स्थापित की तथा सूरत, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी और चंद्रनगर में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। अब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता आरंभ हो गई। अब दोनों शक्तियों ने भारत के विदेशी राजाओं के पारस्परिक झगड़ों तथा उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप कर भूमि, धन व अन्य व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली। धीरे धीरे ये व्यापारी एक राजनीतिक शक्ति बन गए। दक्षिण भारत में फैली राजनीतिक अव्यवस्था के कारण इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हो उठी और व्यापारिक राजनीतिक प्रभुत्व के लिए दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसका विवेचन अगले अध्याय में, अगले लेक्चर में हम करेंगे। अंत में अंग्रेजों की निर्णायक सफलता मिली। तत्पश्चात अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत की अन्य शक्तियों को पराजित करके अपना यहाँ जो है वो प्रभाव स्थापित कर लिया। अब हम देखेंगे कि पेशवाओं का उदय कैसे हुआ। पेशवाओं का उदय मुख्यतः बालाजी विश्वनाथ की सेवाओं के कारण हुआ, जिसने 16 नवंबर 1713 को पेशवा पद पर नियुक्त किया गया। बालाजी विश्वनाथ ने ताराबाई की सत्ता को समाप्त करने तथा विद्रोही मराठा सरदार की शक्ति को दमन कर साहू के प्रभाव को पुनः स्थापित किया। बालाजी विश्वनाथ की सबसे महत्वपूर्ण सेवा साहू के लिए दक्षिण में 6 मुगल सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के शाही फरमान प्राप्त करना था। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव पेशवा बना, जिसने मराठों के प्रभाव को बढ़ाया, जिसने निज़ाम उल मुल्क को 2 बार पराजित किया, पुर्तगालियों से बसीन और सालसेट छीन लिए तथा मराठों के प्रभाव को गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड तक बढ़ाया। वस्तुतः बाजीराव ने संपूर्ण उत्तर भारत में मराठा शक्ति के विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 28 अप्रैल 1740 को बाजीराव की मृत्यु हो गई। तब साहू ने बाजीराव के 19 वर्षीय पुत्र बालाजी बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठा साम्राज्य विस्तृत हो गया और उन्नति जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गई। 25 दिसंबर 1749 को साहू की मृत्यु हो गई और तत्पश्चात छत्रपति का नाम इतिहास से प्राय लुप्त हो गया तथा पेशवा मराठा साम्राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति बन गया।